Narayanan sir. Professor Narayanan teaches in the School of Arts and Science at Azim Premji University, Bangalore. His main areas of interest are in transparency and accountability of social policies, labor, employment and digital governance. May I request Professor Rajendra Narayanan to kindly share your views, sir. माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और सभी को जोहार मेरे तरफ से। तो आज जो बात हम रखना चाहेंगे यहाँ पे, वो शुरुआत में ही ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हमने काफ़ी सारे कंसल्टेशंस के माध्यम से, यहाँ पे जैसे प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, ये प्री बजट कंसल्टेशन के लिए हमने भी प्री बजट कंसल्टेशन किया था, तो उसके आधार पर हम जो बात रखेंगे ये सारी सोच को मिला के रखेंगे। तो पहली बात तो मैं शुरू करूंगा रोजगार के बारे में, और दो चीज़ें यहाँ पे आंकड़े जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सरकारी एक अंकेक्षण होता है, सरकारी अंकेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें तो झारखंड का जो महिलाओं का जो श्रम बल है वो हिंदुस्तान के महिलाओं के श्रम बल की तुलना में कम है, काफ़ी कम है, जहाँ पे हिंदुस्तान और रूरल अर्बन दोनों में कम है, और ख़ास करके अर्बन में तो बहुत ही कम है, 14% है सिर्फ। दूसरी बात जो है, जो अर्बन मेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो पुरुष हैं 30 साल के अंदर, 30 साल से कम वाले जितने पुरुष हैं, उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी झारखंड में बाकी हिंदुस्तान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बेरोजगारी के आंकड़े मैं शुरुआत में आपको कहना चाहूँगा, उसके आधार पर आगे की बात रखेंगे। पहली बात तो एक तो अच्छी बात है कि झारखंड ने काफ़ी सारे राज्यों के साथ यहाँ पे एक शहरी रोजगार प्रोग्राम झारखंड ने अनाउंस किया था। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब प्रवासी मजदूरों का क्राइसिस हुआ था तो हमने बहुत सारा जब काम किया था प्रवासी मजदूरों के साथ, तब आधे से ज़्यादा लोग, काफ़ी सारे लोग झारखंड से थे, और सभी का यही कहना था कि अगर झारखंड में हमें रोज़गार मिले तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो पलायन रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है, नरेगा एक ग्रामीणी क्षेत्र में एक है, और शहरी रोजगार प्रोग्राम जो झारखंड ने शुरू किया है वो काफ़ी अच्छा है। और बाकी राज्यों में जब हमने ये थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, जैसे कि राजस्थान है, केरल है और तमिलनाडु है, वहाँ पे हमने देखा है कि जो शहरी रोजगार प्रोग्राम में जो भागीदारी हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं, और ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी सफल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का श्रम बल काफ़ी है, श्रम बल कम है महिलाओं का। दूसरी बात ये कि JSLPS आपके पास ऑलरेडी एक संस्था है, जिसके माध्यम से आप और कई सारे थर्ड पार्टीज़ के साथ आप एक स्टेट लेवल स्किल मैपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये स्किल मैपिंग एक्सरसाइज के माध्यम से हमें पता चलेगा कि लोगों की क्या इच्छा है और कहाँ पे हम स्टेट कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उस इच्छा को मीट करने के लिए। तो JSLPS के साथ ये हमारी यूनिवर्सिटी भी, यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी से किसी से पूछा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से हम भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं किसी तरह से, प्लानिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ से। और कई सारे नए कामों की योजना इसके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि कई लोगों ने कहा है कि झारखंड, और हम भी जानते हैं यहाँ पे कई सालों से हम झारखंड में काम करते आए हैं, तो यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स की काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, खास करके महिलाओं के लिए हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन, मजदूरों के लिए शेल्टर जहाँ पे कई सारे सुविधाएं प्राप्त हो सके, उसके अलावा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन। खास करके हमने देखा है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि टॉयलेट्स कहीं पे नहीं रहते, तो एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए, सिर्फ महिलाओं के टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए, उस पर भी ये शहरी रोजगार कानून काफ़ी काम हो सकता है। उस तरीके का कई सारे पब्लिक पार्क्स का क्रिएशन भी हो सकता है। इसके अलावा नरेगा का बजट केंद्र सरकार ने काफ़ी कम कर दिया है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो नरेगा का बजट एज ए रेशियो ऑफ GDP सबसे कम इस बार अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन झारखंड में हम काफ़ी सालों से जो काम करते आए हैं नरेगा को लेके, खास करके देखा है कि नरेगा को लेके काफ़ी भूख है, काफ़ी लोग काम करना चाहते हैं। तो उसमें दो तरह से कम राज्य सरकार काम कर सकती है। एक कि जब केंद्र सरकार से पैसे डिले होते हैं, यानी कि लंबित भुगतान जब होता है, तो झारखंड से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एक टॉप अप फंड उसके लिए आयोजन किया जा सकता है।
और ये झारखंड के एग्रीकल्चर वेजेस के साथ पैरिटी हो तो बेहतर हो, ताकि पलायन उससे रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि जो विकलांग हैं उनको अलग से नरेगा के तहत या किसी और कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत उनको 100 दिन का एक्स्ट्रा काम दिया जाए, क्योंकि विकलांग लोगों के लिए और कोई सहारा नहीं होता काम करने का, रोजगार का। एक ऑटो इंक्लूजन हुआ जाए, यानी कि जिन्होंने मान लीजिए नरेगा या आपके शहरी प्रोग्राम में अगर मान लीजिए 60 दिन या 70 दिन का उन्होंने काम किया हो, तो उनको BOCW के एक्ट के अंतर्गत जो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसमें एक ऑटो इंक्लूजन का प्रावधान हो, और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, तो उनको ऑटोमेटिकली उससे BOCW का फंड मिल सकता है। नरेगा का 1% जो मटेरियल पेमेंट, 25% जो मटेरियल पेमेंट है वो तो झारखंड राज्य सरकार की तरफ से जाता है, उसमें अगर 1% मटेरियल पेमेंट अगर वापस BOCW कंस्ट्रक्शन बोर्ड के लिए दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी अगर PLFS के आंकड़े ये बताते हैं कि बाकी सारे जो एम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है उसमें झारखंड खास करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में झारखंड के एम्प्लॉयज काफ़ी ज़्यादा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि डेटा सेंटर, इस पे हम आते हैं। एक डेटा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे झारखंड में काफ़ी सारा टैलेंट पूल है और ये एक स्किल बिल्डिंग में भी काफ़ी काम आ सकता है। एक डेटा सेंटर जिसके माध्यम से हम काफ़ी सारा, जैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, शायद नेहा कुमारी नाम था उनका, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे माइनिंग की वजह से काफ़ी सारे हवा में प्रदूषण होता है, और हवा में प्रदूषण होने के कारण ये भी हमने कई जगह पे देखा है कि लोग, बीमारी जब होती है हेल्थ सेंटर में जब जाते हैं तो उनको ऑफिशियल रीज़न TB लिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में शायद TB ना हो, शायद कुछ और हो, कुछ और दमे की बीमारी हो जो हम जानते नहीं हैं। तो अगर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स अगर हम अच्छे तरीके से शुरू करें तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स के माध्यम से हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, यानी कि रिएक्टिव हेल्थ पे। तो वो एक काफ़ी अच्छा सुझाव है। और यहाँ पे एक और है कि झारखंड में एक तकरीबन 23,000 डॉक्टर्स की कमी है प्रति, ये शायद, हाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है तो उसको पूरा किया जाए। फंक्शनल हेल्थ सेंटर्स खास करके PVTG इलाकों में, क्योंकि PVTG इलाके ज़्यादातर पिछड़े एरिया में रहते हैं, तो PVTG इलाकों के लिए खास करके हर पंचायत लेवल पे आपका यानी एक हेल्थ सब सेंटर हो, और मोबाइल वैन्स, हेल्थ वैन्स की रचना की जाए, ताकि PVTG समुदाय को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और चीज़, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो काफ़ी गंभीर स्थिति है कुछ चीज़ों में, जैसे कि महिलाओं का एंटीनेटल चेकअप, यानी कि गर्भवती महिलाओं का चेकअप रेट झारखंड का बाकी राज्यों से कम है। उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन रेट बच्चों का जो है वो भी कम है, स्टंटिंग बच्चों के लिए ज़्यादा है, अंडरवेट बच्चे ज़्यादा हैं, और महिलाओं की जो BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है वो भी झारखंड का बाकी राज्यों से कम है, देश के औसत से कम है। तो इसको लेके अगर कुछ सोचा जाए, इसको लेके अगर हैमलेट लेवल पे पोषण सखी का नियुक्ति किया जाए तो काफ़ी यूज़ होगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है उस पर अगर वो एक्चुअली NFSA का उल्लंघन है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि NFSA में कहा गया है कि 6,000 रुपया प्रति बच्चे के लिए माँ को दिया जाए, लेकिन PMMVY के माध्यम से सिर्फ 5,000 दिया जा रहा है। तो PMMVY का भी एक टॉपअप अगर किया जाए तो बेहतर होगा। और फोकस ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन फॉर द फर्स्ट 1000 डेज। राइट टू हेल्थ बिल एक सोचा जा सकता है, क्योंकि 50% जो झारखंड में एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। फूड सिक्योरिटी पर भी काफ़ी सारी बातें हैं, एजुकेशन पे बातें रखी है। एक और कुछ खास बात मैं रखना चाहूँगा, बस 30 सेकंड का लेते हुए, एक कि सोशल ऑडिट्स एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आपका रोजगार भी जनरेट हो सकता है। सोशल ऑडिट की स्थापना की जाए और पंचायत लेवल पे अगर महिलाओं को सोशल ऑडिट, महिलाओं खास करके आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ अगर उनको सोशल ऑडिट यूनिट के ट्रेनर्स बनाया जाए तो इस पे काफ़ी यूज़ होगा। झारखंड में प्रज्ञा केंद्र काफ़ी सब जगह फैले हुए हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम्स है आपके पास, नए इस पे आर्किटेक्चर की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा केंद्र को थोड़ा और अगर स्टेट की तरफ से थोड़ा और सपोर्ट मिले तो उसको इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा सकता है, जहां पे आप शिकायत निवारण का काम भी कर सकते हैं। और स्पेशल बजट फॉर PRI मेंबर्स, पंचायत रिसोर्स मेंबर्स फॉर विमेन कहा जा सकता है। और आखिरी में एक और बात,
जो नागरिक सहायता केंद्र आपका झारखंड में चलता है, और GPHT सवेरे प्रेम ने भी कहा था, ग्राम पंचायत हेल्प डेस्क, इसके माध्यम से भी इसको भी सशक्त किया जा सकता है। इसके लिए भी खास बजट एलोकेटेड हो, होमलेस लोगों का भी एक सर्वे हो, और इन सब चीज़ों में यूथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि वो स्टेट कैपेसिटी बढ़ाने में मदद कर सके। और बस इसी को लेके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और उसके बाद आज की गोष्ठी के अगले वक्ता के रूप में